पटना बोर्ड ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, सो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है पटना बोर्ड ऑफिस में। वहाँ काफ़ी माहौल अच्छा था, और जहाँ तक रही डर की बात, तो वो नहीं था, बिल्कुल नहीं। वैसे एक हॉल था जिसमें बहुत सारे 30-40 लगभग टीचर होंगे। हाँ, सबको बहुत खुशी है कि हमने किया है, क्योंकि अभी तक जो मुझे बताया गया सारे लोगों के द्वारा कि हमारे गांव में ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं था। हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची, हम एक मामूली किसान हैं, हमको इतना उम्मीद नहीं था। मंजिल चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसे तय करने का जमी पैर के नीचे ही रहता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला में हैं और ये मधुबनी ज़िला का एक कस्बा है जिस कस्बा का नाम पंडौल है। और आज मधुबनी मिथिला ही नहीं, संपूर्ण बिहार की गौरव बनी है नीलम कुमारी। हम खास बातचीत करते हैं नीलम कुमारी से और जानेंगे कि उनका तैयारी कैसा रहा। और आप सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 12th में हैं, उनके लिए इनका परामर्श अनुकरणीय होगा। हम बातचीत शुरू करते हैं। कैसा लगा जब पहली दफ़ा कान में आया कि आप जो हैं वो कॉमर्स से 5th रैंक पे हैं? वैसे तो मुझे पहली बार सुन के मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो मुझे नहीं मिल पाया। वैसे ये अच्छा है, तो खुश हैं। मतलब आप सोच रही थी कि जो बिहार में हम पहले स्थान या दूसरे स्थान पे हैं? हाँ, मेरा टारगेट यही था शुरू से ही। पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी रही है? हम जिस संस्थान में पढ़ते हैं, अधिनिक्स परिवार पंडौल से है, तो वहाँ पे पढ़ाई का एक अलग ही सिस्टम था। तो ये तो आपका कोचिंग है, स्कूल के बारे में बताइए और अपने कैरिकुलम के बारे में बताइए कि कैसे शुरू से लेकर के अंत तक जो आपका दिनचर्या होता था पढ़ाई को लेकर के। जी, शुरुआत में तो मुझे वो स्कूल चाहिए ही नहीं था। जैसे मेरा उस स्कूल में एडमिशन गया, तो वहाँ धीरज सर एक नाम के एक शिक्षक हैं जो अभी हैं बैठे हुए जी, उनके संरक्षण में हम गए, तो उन्होंने कहा कि स्कूल या कॉलेज मैटर नहीं करता, मेहनत पे विश्वास रखो। तो ऐसे उनके संरक्षण में ही हम मतलब सोच लिए कि मुझे करना है। हम लोग सुबह उठते थे तो पहले कोचिंग रहता था, फिर स्कूल अगर जाना होता था तो ये स्कूल भी करते थे मैक्सिमम टाइम। और वैसे मेरा ज़्यादा दिन यहाँ कोचिंग पे ही बीतता था, क्योंकि ये एक शांत जगह है और हम लोग मेहनत करते थे, यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते थे और सर का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा। कितने घंटा सेल्फ स्टडी करती थी? लगभग 6 घंटे तक हो जाते थे। कंटिन्यूअस पढ़ती थी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, जब मन करा तब पढ़ लिए। यहाँ पे अधिनिक्स परिवार के संस्थापक श्री धीरज पराशर जी हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा सहयोग था। वो हमारे शिक्षक हैं, तो उनका थोड़ा स्वभाव स्ट्रिक्ट था और उनका मार्गदर्शन काफ़ी अच्छा था। और हमारे नीरज सर दूसरे टीचर नीरज सर हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा था। उनका पढ़ाने का तरीका, दोनों टीचरों का पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग था, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। तो ऐसे दोनों का मार्गदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। तो क्यों चुना कॉमर्स? साइंस भी तो चुन सकती थी। हाँ, तो मेरा टारगेट था सीए, तो मुझे लगा कि, और मुझे अकाउंटेंसी वगैरह में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने कॉमर्स चुन लिया। इसलिए कॉमर्स चुनने का यही था? हाँ। आपको लग रहा है कि स्कोप बनेगा इस कॉमर्स में? जी, इसमें स्कोप बहुत सारे हैं, बट जनरली सब लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे जाके इसमें स्कोप की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। फ़ोन आया तो बताए, जो हम शुरू से बताइए थोड़ा डिटेल में। पटना बोर्ड ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, सो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है पटना बोर्ड ऑफिस में, तो 17 तारीख को आ जाना है। तो तब रिज़ल्ट के लिए नहीं कुछ कहा गया था, तभी मन में आ गया होगा कि हम टॉप किए हैं। हाँ, तभी पता चल गया। तो उसके बाद वहाँ पे गए, वहाँ काफ़ी माहौल अच्छा था, और जहाँ तक रही डर की बात, तो वो नहीं था, बिल्कुल नहीं। पूरा कॉपी लाया जाता है या फिर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन दिया जाता है, एक हार्ड क्वेश्चन किसी भी स्टोरी को लेकर के, किसी भी सवाल को लेकर के इंटरव्यू में? हाँ, नहीं, वो सिलेबस से ही तो रहता है, छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, छोटा मोटा ही रहता है। हाँ। पूछने वाले कितने लोग रहते हैं? वैसे एक हॉल था जिसमें बहुत सारे 30-40 लगभग टीचर होंगे, बट उसमें से सभी स्पेशलाइजेशन होता है वहाँ पे। हर टीचर का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो आपको एक सब्जेक्ट का हो गया तो आप दूसरे टीचर के पास जाइए, उसका हो गया तो फिर तीसरे, ऐसे सारे सब्जेक्ट का इंटरव्यू होता है। मतलब सारे सब्जेक्ट का लिया जाता है। कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं? कॉमर्स में वैसे हम लोग का लैंग्वेज पेपर मिला के 5 होता है। 5 होता है, तो पाँचों का वहाँ वेरिफिकेशन होता है? पाँचों का? जी। और सभी के शिक्षक अलग अलग होते हैं? जी।
सभी के शिक्षक अलग अलग हाँ। होते हैं। तो वहाँ आपके सिलेबस से समराइज क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई हार्ड ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिससे बच्चे फंस सके? नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, वहाँ पे टीचर जो रहते हैं वो नॉर्मली बिहेव करते हैं और इजी ही क्वेश्चन मुझे लगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे 1-2 टफ क्वेश्चन भी थे तो उसका हमने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ऐसा नहीं लगा कि क्या पूछ दिया कोई या ऐसा बच्चा था वहाँ के जिसे नहीं हुआ होगा? 1-2 के चेहरे पे थी ऐसी बात, बट फिर उन्हें क्या किया गया? वो हम नहीं जानते, बट थोड़ी सी शिकन थी उनके चेहरे पे। अच्छा। हुँ। और ये आपके धीरज सर हैं जी। जिनके बारे में आप बता रहे हैं, ये लड़की आपके बारे में बता रही है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और नीलम को बधाई और शुभकामनाएं। एक्चुअली में जब नीलम के नामांकन की बात हुई तो नीलम के चेहरे पे शिकन सी हुई थी उस समय में, जब पंडौल कॉलेज में नाम ना आकर के मेरे यहाँ हुआ था। उस समय फिर सबों ने कहा तो इन्होंने कहा जो नहीं सर, सिर्फ आपके कारण हमने नामांकन लिया है क्योंकि आप अच्छे शिक्षक हैं। उसी दिन मेरे जहन में ये आ गया था कि यदि इसने मुझ पे ट्रस्ट करा, मुझ पे ट्रस्ट करने के कारण इसने पंडौल कॉलेज ना ज्वाइन करके मेरे यहाँ एडमिशन करवाई है, तो मैं इसको एक अच्छा परीक्षा परिणाम लाने में मददगार साबित हूँ। नीलम के पिताजी हैं अमोल कुमार झा, गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आज बेटी ने अपना आपका नाम, पूरे बिहार का नाम, पूरे मिथिला का नाम जो है वो देश में रोशन किया है, 5वां स्थान लाई है। जी जी, हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची, हम एक मामूली किसान हैं, हमको इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसमें सर की कृपा है कि सर ही अपने इसमें सर पूरे सर का जो है ना कोचिंग करवा रहे हैं, वो सर का ही कृपा है, इतने आगे बढ़ी है। तो जब सुने आपने कि बेटी जो है वो अब जा रही है वेरिफिकेशन के लिए पटना, जी आप भी गए थे क्या? हाँ, नहीं, हमारे आप नहीं बड़े भाई जी गए थे और मामा गए थे, उनके सर गए थे। हाँ, सबको बहुत खुशी है कि हमने किया है क्योंकि अभी तक जो मुझे बताया गया सारे लोगों के द्वारा कि हमारे गांव में ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं था, तो सबको बहुत खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। बढ़ाइए, इसे बढ़ाइएगा ना आगे। हाँ हाँ, एकदम बढ़ाएंगे और ये बढ़ेगी, खूब आगे बढ़ेगी क्योंकि होनहार है। हाँ, अब लग रहा है ना कि बेटी होनहार है। हाँ हाँ, एकदम होनहार है। पहले लगता था? पहले इनसे उम्मीद तो हम करते थे। इनकी 10th में कितना नंबर आया था? 10th में 442। उसमें भी ये हमारे साथ BSEB क्लास 12th में कॉमर्स से जो अभी टॉपर हैं, पूरे बिहार में इनका 5वां स्थान है, नीलम कुमारी थी। तो तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। लाइव सिटीज़ को ऐसे ही देखते रहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। पटना बोर्ड ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, सो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है पटना बोर्ड ऑफिस में। वहाँ काफ़ी माहौल अच्छा था और जहाँ तक रही डर की बात तो वो नहीं था, बिल्कुल नहीं। वैसे एक हॉल था जिसमें बहुत सारे 30-40 लगभग टीचर होंगे। हाँ, सबको बहुत खुशी है कि हमने किया है क्योंकि अभी तक जो मुझे बताया गया सारे लोगों के द्वारा कि हमारे गांव में ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं था। हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची, हम एक मामूली किसान हैं, हमको इतना उम्मीद नहीं था कि